गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में लोग पैराबोला का इंट्रोडक्शन देखे थे। जाने थे कि पैराबोला जो है सो कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है उसके बारे में जाने थे। लास्ट क्लास से कोई डाउट है किसी को समझने में? अभी तो कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम समझ में आया था? वो लास्ट में मैं जस्ट जल्दी से लिख के चला गया था। समझ गए थे सभी कोई? मतलब वो 2a कैसे हुआ, जिस पॉइंट को मैंने ऊपर डिनोट किया है a, 2a, वो समझ गए? ठीक है। सभी कोई? इधर कोई बोल ही नहीं रहा है बॉयज। ठीक है। लेफ्ट हैंडेड पैराबोलास देखते हैं। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और डाउनवर्ड फेसिंग।
देखो ये 3 फॉर्म और बच गए जिनको मैं भी बता रहा हूँ। देखो एक है लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो लेफ्ट हैंडेड का इक्वेशन जो होता है वाई स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। माइनस साइन इसीलिए क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए, ओरिजिन के राइट साइड में डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इधर यहाँ पे इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे इसका फोकस ऊपर की तरफ है ना, और एक्स स्क्वायर के टर्म में यह किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसके एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इसके इसके एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहां पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू a, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बच गया, इसका इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, लैटिस रेक्टम का लेंथ तो पता है ना क्या होगा, इसका भी सेम 4a, यहां भी 4a, यहां भी 4a और यहां भी 4a, ठीक है। अब यहां जो है डायरेक्ट ये जो लेटेस्ट रेक्टम जो होगा यहाँ पे, इसका इक्वेशन क्या होगा, सोच के बताओ। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, वेरी गुड, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे सोच के बताना इसी तरह से, यहाँ पे फोकस का लोकस मतलब पॉइंट कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, फोकस है हमारा माइनस 1,0, वो तो दिख ही रहा है, उसको अलग से नहीं लिखते, जो नहीं पता चल रहा वो लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ बताओ, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू माइनस ए, और इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम y इक्वल्स टू ए। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस सेम होगा, x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a, और इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम y इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। इन सारे केस में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम होगा, ठीक है ना, 4a, क्योंकि जो फोकल लेंथ है उसी का जो होगा इधर 2 टाइम्स इधर 2 टाइम्स, टोटल हो जाएगा 4a, ठीक है। इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो तो फटाफट, ज्यादा बड़ा मत ड्रॉ करना, ठीक है, छोटा छोटा करके रिप्रेजेंटेटिव टाइप में ड्रॉ करना, ताकि ये लिख सको उसके नीचे डायग्राम, उसके नीचे इतना लिख सको डायग्राम, उसके नीचे इतना लिख सको, और उसके नीचे से इतना लिख सको।
इन सबका वर्टेक्स क्या है बता सकते हो? सब में वर्टेक्स मैंने ओरिजिन लिया है, ओरिजिन लेके ही तब ऐसे बनाई। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये पैराबोला का। सभी जगह ए ग्रेटर देन 0 लिखा हूं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये फोकल लेंथ है, और लेंथ का कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, ए बीइंग फोकल लेंथ। इसीलिए ए बड़ा है। अभी जो आपका जो सिलेबस है उसमें इतना ही है, बोर्ड लेवल तक। अब इससे अधिक बढ़ते हैं तो कंपटीशन लेवल पे जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा चीज जैसे कि यहाँ पे सिंपल टर्म्स में दिया हुआ है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टर्म्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को मिक्स कर देंगे, तब जाके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तब वो हो जाएगा कंपटीशन लेवल तक की बातें, जो कि जी और मेंस और एडवांस के लिए होता है। सो
लिख लिया सभी ने? ध्यान दें, पैराबोला एक सिमेट्रिक कर्व है जो हमेशा अपने एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इसका हर एक पॉइंट जो होगा उसका अगर मिरर इमेज खींचेंगे, ठीक है, ऊपर, तो उसके ठीक नीचे आएगा, ठीक उतना ही डिस्टेंस भी जितना ये एक्सिस से इधर है डिस्टेंस। समझे? ये सिमेट्रिक कर्व होता है। अब ये चार इक्वेशन जो हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इन सभी में अगर कोई सिर्फ इक्वेशन दे और बताए कि यह जो पैराबोला का इक्वेशन मान ले दे दिया, तो बताइए कि यह जो है सो किसके सिमेट्रिक है। तो जिसपे मतलब 1 पावर है ना, इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे दे, इसको इस प्रकार इधर भी भेज सकता है, इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई रिप्रेजेंट कर सकता है। अब बताइए कि यह जो है सो किस पैराबोला को शो कर रहा है ना। तो ध्यान दें, जिस पर एक पावर हो ना उसी के सिमेट्रिक होगा। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एक्स की सिमेट्रिक है ना ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई की पावर 1 है, वाई के सिमेट्रिक है यहाँ भी, ठीक है। माइनस साइन मतलब डाउनवर्ड फेसिंग है, प्लस साइन मतलब अपवर्ड फेसिंग है। जैसे कोई दे दे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, या ऐसे करके दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यह पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। क्या किया मैंने? यहाँ पे ए कितना है, फोकल लेंथ कितना है? 3, 12 है ना, 12 को 4 गुने 3 लिख सकते हैं, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू वाई। इतनी सारी बातें आप लोगों को थियोरी के फॉर्म में जाननी। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे पैराबोला का। देखिए एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एग्जांपल 1, find the equation of the parabola with focus at 3, 0 and directrix at मतलब डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3। मन में हो सकता है कि सर 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ, एक देते भी हो जाता, 2 जरूरी है। अगर यह डायरेक्ट्रिक्स न देता तो वर्टेक्स बता देता, तो वर्टेक्स बीइंग एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, जरूरी रहता 2 इंफॉर्मेशन मिनिमम चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है? x इक्वल्स टू -3, यानी ओरिजिन से 3 डिस्टेंस इधर। अब फोकस किधर है? 3, 0, यानी फोकल लेंथ कितना होगा? 3। फोकल लेंथ कितना होगा? 3। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पहले इसको ड्रॉ करो, ये राइट हैंडेड है ना,
राइट हैंडेड है कि नहीं? फोकस जो है इधर है 3,0, फोकस इस तरफ है तो राइट हैंडेड हुआ। उसके बाद वर्टेक्स कहाँ था यह पता लगाने के लिए दूसरा चीज दिया हुआ है, x इक्वल्स टू -3, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 3, इधर 3 और इधर 3, यानी कि वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, क्योंकि यह डिस्टेंस भी 3 होगा और यह डिस्टेंस भी 3 होगा, है ना। पैराबोला की इक्वेशन याद, डेफिनेशन याद करो। ये हो जाएगा y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, है ना। पैराबोला का एक्सिस कहाँ है? y इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि x एक्सिस पे, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ a इक्वल्स टू 3। पैराबोला एज राइट हैंडेड, पैराबोला कैसा है? राइट हैंडेड है विथ वर्टेक्स एट origin, therefore equation of parabola क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0, समझे? यीशु क्लियर? साक्षी समझ में आया? डायग्राम ड्रॉ करने से पता चला कि कैसा है पैराबोला। इसके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होगा? 12 यूनिट। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? x इक्वल्स टू 3, वेरी गुड, x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा ओरिजिन से? 3 यूनिट राइट साइड, x इक्वल्स टू 3।
ये बता तो, एक कोऑर्डिनेट है 3,6, क्या ये इस पैराबोला पर लाई कर रहा है? एक कोऑर्डिनेट है 3,6, क्या इस पैराबोला पे लाई करेगा? अरे इसके इक्वेशन अप्लाई कर दो। 3,6, 12 × 36, 36 - 36 खत्म। देखो एग्जाम्पल 2 करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with vertex at 0, 0, with vertex at 0, 0 and focus at 0, 2. And focus at 0, 2. बस 2 इंफॉर्मेशन दे दिया। विशाल, कैसा पैराबोला है ये? फोकस पे ध्यान दो, फोकस कितना है? 0, 2। 0,2 कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? वाई एक्सिस, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब +2 है, 0, +2 यानी कि ऊपर की तरफ है फोकस, ओरिजिन के ऊपर है, तो कैसा होगा? अपवर्ड फेसिंग। फोकल लेंथ कितना होगा? 2। वेरी गुड, फोकल लेंथ 2। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से दिया हुआ है। जो f है वो 0, 2 है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन। सिंस vertex is at origin and focus at 0, 2, focal length equals to 2. Therefore, parabola is upward facing. Therefore, equation क्या होगा? x square equals to 4 into a into y, यानी कि x square equals to 8y, x square minus 8y equals to 0. आंसर पीजी, पीजी, पीजी। एग्जाम्पल नंबर 3,
लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला find the equation of the parabola which passes through point P 3, -4. Find the equation of the parabola which passes through the point P 3, -4, which is symmetric about the y-axis, and its vertex is at origin, the origin, and its vertex is at the origin. सबसे पहले यह बताओ, यह दिया हुआ है कि y एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो अपवर्ड फेसिंग होगा या फिर डाउनवर्ड फेसिंग? कैसे? हाँ, किस क्वाड्रेंट में है जो पॉइंट दिया हुआ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। पॉइंट कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए डाउनवर्ड फेसिंग होगा। वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे। या तो पैराबोला को ऊपर उठा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्री किसके है? वाई एक्सिस के। यदि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, 3,4 होता, तो यह अपवर्ड फेसिंग होता, पर 3,-4 है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर ये डाउनवर्ड फेसिंग होगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फोकल लेंथ दिया हुआ है? नहीं, पर दो इंफॉर्मेशन तो है। हम फोकल लेंथ को a मान लेंगे, ठीक है, और तब सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व हो जाएगा? लेट द फोकल लेंथ बी a, okay, since the vertex is at the origin and the point P 3, -4 lie in the fourth quadrant, the parabola is। अब देखो, बताओ, आंसर निकल गया ना? बोलो x² + 9/4y = 0। देखते हैं, 3, -4, डाउनवर्ड फेसिंग।
equation is x square equals to minus 4y. E3 comma minus 4 will satisfy the equation of parabola. तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू ए इंटू वाई की जगह -4 a is equal to 9/16. Therefore, equation of parabola x square equals to -4 into 9/16 y. X square minus 9y by 4 equals to 0. सही. पैराबोला खत्म. हाँ, अब हम इलिप्स स्टार्ट करेंगे. इससे अधिक जानना हो तो फिर वो थोड़ा सा एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो हम उससे ऊपर नहीं बढ़ते हैं. उसमें क्या होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ते हैं. फिर जो है सो उसमें एक्सिस जो होता है जनरल स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, तो इस हिसाब से उसके जो वर्टेक्स होते हैं वो कहीं भी लाई कर सकते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में, कहीं भी, मतलब प्लेन में. वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, उसका फोकस कहीं भी हो सकता है, उसका एक्सिस कोई सा भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है. तो वो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती है, वो हम नहीं पढ़ेंगे. इलिप्स. हो गया ये नोट. देखो डेफिनेशन. नेक्स्ट पेज में एक बड़ा हेडिंग लिखो इलिप्स, उसका सबसे पहले डेफिनेशन. क्या बात है, बड़ी हंसी हो रही है. डेफिनेशन. देखो, इट इज द पाथ traced by a point it is the path traced by a point which moves in a plane in such a way
that the sum of its distance from two fixed points in the plane is always a constant. डेफिनेशन समझते हैं पहले। देखो, इलिप्स का जो जब हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? इलांगेटेड सर्कल, वेरी गुड। और एक सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? मतलब एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से मतलब डिस्टेंस जो होता है वह फिक्स्ड होता है ना। एक पॉइंट है प्लेन में, उस पॉइंट से हम एक अलग पॉइंट लेते हैं जो आर्बिट्ररी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, जो प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है। पर क्या है कि वह उस फिक्स पॉइंट से वह प्लेन एक फिक्स डिस्टेंस लेके मूव करता है, ठीक है। इस पॉइंट को यदि हम स्प्लिट कर दें, इस पॉइंट को इस प्रकार से, इलोंगेटेड मतलब क्या, ये पॉइंट है ना, मतलब एक साथ ऐसे समझो कि दो प्लेन, थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ रहा है, ये पॉइंट अपने स्प्लिट होके दो पॉइंट बना रहा है। ऐसे समझो, ये पॉइंट स्प्लिट होके दो पॉइंट बना रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसको मैं इसे ड्रॉ करता हूं। देखो, एक पॉइंट है, इसका नाम F1 है, एक दूसरा पॉइंट है, इसका नाम F2 है, ठीक है। टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। अब क्या है कि एक पॉइंट P है यहां, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये आर्बिट्ररी पॉइंट इस प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, पर इस प्रकार से मूव करे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि Pf1 प्लस Pf2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन को मैंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है ना। क्या है कि इस दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब क्या है कि यदि हम इसको बनाने के लिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तुमको मैं समझाता हूं कैसे कर सकते हैं। ये बोर्ड है, मान लो दो फिक्स पॉइंट कैसे बना सकते हैं। हम इस पॉइंट पे एक नेल है है ना, इंसर्ट कर देते हैं, एक कील ठोक देते हैं यहाँ, और यहाँ पे एक कील ठोक देते हैं ना। तुम यहाँ नहीं समझो, मतलब कोई बोर्ड है ना जहाँ पे इस प्रकार से मतलब फिक्स हो गया, वो पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, जैसे ये सब है। अब क्या है कि हम एक कोई सा भी रस्सी लेते हैं, ठीक है। अब रस्सी क्या है कि उसका लेंथ तो फिक्स है, पर यदि यदि ये जैसे ये दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और रस्सी तो वेरिएबल, मतलब रस्सी का लेंथ फिक्स है, पर वो क्या है ना कि अगर हम उस रस्सी पर इस प्रकार से इसे करके हम कोई चीज से चलाते हैं, ठीक है, रस्सी का सहारा लेते हैं और इस तरह से हम चलाते हैं। ये तुम घर पे जाके कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से ना ट्रेसिंग होगा, उसका जो ट्रेसिंग होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब रस्सी का जो लेंथ होना चाहिए ना, वह इन दोनों बीच के जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ ये दो जो नेल मैंने इंसर्ट किया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उससे जो रस्सी है, रस्सी मतलब कोई सा भी धागा है कुछ भी, उसका जो लेंथ होना चाहिए वह इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होना चाहिए।
अब क्या है कि उसको टाइट करते हुए यदि हम किसी ड्रॉ करने वाले से अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो जो शेप बनेगा वह शेप इलिप्स का होगा, ठीक है। यानी कि यह जो है कुछ इस प्रकार से सिमेट्रिकल, ठीक है, इलोंगेटेड सर्कल यानी कि एलिप्स। एक कांस्टेंट है। अब ये बताओ, ये सिमेट्रिकल है तो ये लेंथ और इधर का लेंथ बराबर होगा, क्योंकि उसी रस्सी को हम क्या किया ना, यहां तक खींचे हैं और फिर उसी रस्सी को हम यहां तक खींचे हैं, तो यहाँ का लेंथ बराबर होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे क्या डबल हो रहा है ना, एक रस्सी जो इसका पार्ट है बड़ा वाला का, एक रस्सी जो छोटे वाले का पार्ट है, मतलब क्या करें ना, ये इस प्रकार से ये ऐसे गया और फिर यहाँ पे मार्कर फंसा हुआ या कुछ ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है रस्सी का लेंथ, फिर ऐसे ही इधर भी करेंगे, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा क्योंकि यह सिमेट्रिकल रूप से ड्रॉ हो रहा है। इन दोनों को फोकस 1 और फोकस 2, दो फोकस है तो फोकस का प्लूरल फॉर्म फोसाई, ठीक है। लिखो द फिक्स्ड पॉइंट F1 and F2 are called foci. The fixed point F1 and F2 are called foci. इसको ड्रॉ करो। ये भी लिखना, ये भी लिखना। देखो सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑफ द एलिप्स देखो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the two foci is called the center of the ellipse.
ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ओ, इट इज डिनोटेड बाय ओ। ओ क्या है? मिड पॉइंट है किसका? F1 F2 को जो ज्वाइन करते हैं उसका। अब ये सेंटर है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, होगा ना? तो दूसरा लिखो, फोकल लेंथ ऑफ द इलिप्स the distance from the distance from the center of the ellipse the distance from the center of the ellipse to either of the two foci either of the two foci is called focal length of the ellipse, is called focal length of the ellipse। ठीक, it is denoted by small c, it is denoted by small c, यानी कि OF1 equals to OF2 equals to small c। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एक्सेस ऑफ द इलिप्स, एक्सेस ऑफ द इलिप्स। अब इसमें भी ए मेजर एक्सेस, मेजर एक्सिस, देखो the line joining the line joining the two foci of an ellipse, the line joining the two foci of an ellipse which meet at the end of the ellipse, at the end of the ellipse, यानी कि ऑलमोस्ट इलिप्स, ए बी है ना, एंड पॉइंट पे क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। यहां पे क्या है, ए बी क्या है, ए बी इज मेजर एक्सिस। ठीक है, उसमें लिखो नीचे
लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, उसमें बस इतना सा लिखो, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए। ओ ए और ओ बी दोनों ए है। ठीक है, सेमी मतलब क्या, सेंटर से, ठीक है, इलिप्टिकल एंड की किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वह सेमी मेजर एक्सिस है। अब लिखो बी माइनर एक्सिस। इसमें लिखो द लाइन perpendicular the line perpendicular to major axis, the line perpendicular to major axis which meet the endpoints of ellipse, which meet the endpoints of ellipse and passes through the center is called minor axis. Here CD is minor axis. ठीक है, CD is minor axis. Length of semi minor axis, ठीक है, उसका भी ना जैसे सेमी मेजर एक्सिस हुआ उसी तरह से सेमी माइनर एक्सिस भी होगा ना। लेंथ ऑफ, ये ड्रॉ किए, ड्रॉ भी कर लेना। मैं मान के चल रहा था कि तुमने ड्रॉ कर लिया और ये लिख लिया। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू B, OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू B। लिख लिया सभी को इतना। अब ये बताओ कि
मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, ये भी ए है और यह भी ए है, ए भी कितना होगा 2a, यह भी बी है और यह भी बी है, तो सी डी कितना होगा 2b। ठीक है, वो ऑब्वियस बात है, समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं। अब वर्टिसेस तो समझ ही रहे हो, जो एंड पॉइंट पे मीट कर रहा है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसको वर्टिसेस कहते हैं। 4 वर्टिसेस है यहाँ पे, ठीक है ना। ए बी सी एंड डी ये दोनों क्या है, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इलिप्ट के जिस एंड पॉइंट पे मिलते हैं उनको वर्टिसेस कहते हैं। लिख लो वर्टिसेस, दिखाई देता हूं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वर्टिसेस, चौथा पॉइंट वर्टिसेस, the end point of major axis, end points कर दो, the end points of major axis and minor axis meeting the ellipse are called vertices। ठीक है, A, B, C and D are 4 vertices of the ellipse, है ना। ये डायग्राम में समझ लो। पैराबोला में एक वर्टेक्स होता था, इलिप्स में कितने वर्टिसेस हैं 4। ठीक है, 2 मेजर एक्सिस के एंड पे, 2 माइनर एक्सिस के एंड पे, समझ गए ना। यह मेजर एक्सिस के भी सिमेट्रिकल होता है, इलिप्स जो है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वह मेजर एक्सिस के भी सिमेट्रिकल हैं और माइनर एक्सिस के भी सिमेट्रिकल हैं। समझ, ये बात ध्यान में रखना। क्या जो एग होता है उसका 2 डायमेंशनल पिक्चर इलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं। ध्यान देना, जो एग होता है अंडा, उसका शेप किस प्रकार से होता है? ऑलमोस्ट कर सकता है, बट क्या होता है ना, उसका जो एक पार्ट होता है ना वह मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर हम इसके लें, ठीक है, हम इसको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म दिखा रहे हैं, 2 फॉर्म होता है इलिप्स का, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसमें क्या होगा ना कि ऊपर में जो होता है ना ये मेजर एक्सिस है, क्योंकि जो बड़ा एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं और ये छोटा है सो माइनर एक्सिस है। तो एग का क्या होता है कि जब इस प्रकार से उसको रखते हैं तो उसका जो शेप होता है ना वो बिल्कुल इस प्रकार से इलिप्टिकल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ऊपर में जो होता है थोड़ा नैरो होता है, नीचे जो थोड़ा ब्रॉड होता है। वैसे मान सकते हो, ऑलमोस्ट इलिप्टिकल उसको मान सकते हो, है ना। उसके बाद लेंथ ऑफ एक्सिस तो समझ में आ गया, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी लिखो, इसेंट्रिसिटी लिखे, ब्रैकेट में लिखना ई। बात नहीं बाबू, बात नहीं। इसेंट्रिसिटी ब्रैकेट में ई, इट इज द रेशियो ऑफ
इट इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ it is the ratio of focal length to the length of major axis E is equal to C by A. C फोकल लेंथ और A क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मतलब मेजर एक्सिस का आधा. मेजर एक्सिस का लेंथ 2A, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ A. तो OF1 बाय OA, ठीक है. OF1 बाय OA या OF2 बाय OB, तीनों एक ही चीज है ना. ये बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? सी और ए में कौन बड़ा है? ए बड़ा है, ठीक है. तो क्या होगा यदि ए बड़ा है तो अगर किसी भी तरह से इसका वैल्यू 1 हो जाए, सी और ए बराबर हो जाए, तब यह क्या बन जाएगा? सर्कल. वेरी गुड. सी और ए यदि 1 हो जाए तो यह क्या बन जाएगा? और यदि सी 0 हो जाए तब यह क्या बन जाएगा? बनेगा ही नहीं, कुछ पॉइंट रह जाएगा, ठीक है. तो इसेंट्रिसिटी यह बताता है कि यह ना सर्कल है और ना पॉइंट है, उनके बीच का है. इसेंट्रिसिटी यह बताता है कि यह ना तो सर्कल है और ना ही पॉइंट है, इन दोनों के बीच का है. 1 हो जाएगा तो सर्कल और 0 हो जाएगा तो पॉइंट. और निश्चित रूप से OA जो होगा वह मतलब जो हमारा जो सेमी मेजर एक्सिस होगा वह निश्चित रूप से फोकल लेंथ से बड़ा होना चाहिए. ऐसा हुआ था ना, अभी बताए थे ना, जो दो मार्कर, दो नेल रखेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होना चाहिए फोकल. उसी तरह से यह समझो. देखो इसको, रिजल्ट, एक रिजल्ट देखना है. टाइम तो हो गया, सही में हो गया. हाँ, बात है फिजिक्स में थोड़ा है ना, ज्यादा टाइम दे लिया गया, ठीक है. ये रिजल्ट है ना, ये हमें देखना है, ठीक है. यह देखना है. उसके बाद जो इलिप्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना है. और उसके बाद हमको कुछ एग्जाम्पल्स करने होंगे, तब हमारा इलिप्स भी खत्म हो जाएगा. तो कल है सो इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो देखेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल्स देख के फिर इलिप्स एंड हो जाएगा, ठीक है. आज इतना ही रखते हैं फिर. चलो ठीक, ऑफ कर दो.